परिचय में क्या होता है, मतलब वाक्य के अंतर्गत, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब मान लो ये वाक्य दिया है और हमें इसमें पहचानना है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा, राम संज्ञा है, खाता क्या है, क्रिया है, और ये सहायक क्रिया है। नहीं आया समझ में, मतलब वाक्य के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग होंगे उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं। अंग शब्द कौन कौन से होते हैं वो शब्द देखेंगे, आप जल्दी नोट डाउन करें। सबसे पहले हम पद परिचय में संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, बिल्कुल सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ेंगे और विशेषण पढ़ेंगे और अव्यय पढ़ेंगे। समझ ना आए राइटिंग तो आप बोल लें, मैं दोबारा लिख लूँ। देखो, पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण और अव्यय पढ़ेंगे। हम सबसे पहले संज्ञा को देखेंगे। पद परिचय समझ आ गया क्या है, बिल्कुल। आप हिंदी की करो तुरंत इंग्लिश की भी करो, ग्रामर वही है, हिंदी इंग्लिश की थोड़ा अंतर है, भाषा सीखी नहीं जाती, भाषा अर्जित और ग्रहण की जाती है ना। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बिल्कुल क्लास एक भी ना छोड़ें, है ना। चलिए, तो अब बात आ रही है भैया, सबसे पहले पद परिचय में हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, क्या है, किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो है नाम। क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम होगा वो संज्ञा ही होगी। परिभाषा आपको पता ही है, जैसे मैं कहूँ राम, जयपुर, ईमानदारी, या फिर मैं कहूँ जैसे आप पंखा, क्या हुआ यार, ये सभी संज्ञा है, मतलब इनका एक नाम है, तो ये क्या हो जाएंगी, संज्ञा। मतलब टेबल, कुर्सी आदि कोई भी हो, मतलब किसी प्राणी या वस्तु अथवा भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, आज का नाम कैसे हो गया, मतलब संज्ञा का पर्यायवाची ही आप नाम कह सकते हो, मतलब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम है, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा वो संज्ञा ही होगी। कोई डाउट? हाँ बिल्कुल, हाँ। अच्छा, पहचान, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन। देखो, संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ। देखो, जब हम किसी वस्तु आदि का नाम सुनते हैं, मतलब जब कोई वस्तु आदि का हमने नाम सुना, क्या हो गया, नाम सुना। जैसे मैं कहूँ, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ जलेबी, अब मैंने एक नाम सुन लिया जलेबी, अब मैं पहचानना बता रहा हूँ। देखो, आपका क्वेश्चन पे डाउट क्लियर होंगे आपके। मैं कहूँ किसी वस्तु या किसी भी प्रकार की वस्तु हो, यदि हमने उसका नाम सुना, मैंने कहा जलेबी या आपने जलेबी कहा, मैंने सुना, मैंने जलेबी कहा और आपने सुन लिया, और इसका आपके मस्तिष्क में चित्र बन गया कि टेढ़ी वाली जलेबी है, और इसका चित्र बन गया, तो समझ लेना वो संज्ञा है। नहीं आई समझ में? मैं कहूँ लड्डू, तो एक विशेष प्रकार की मिठाई, आपको चित्र बन जाएगा, है ना। जलेबी का चित्र बने, मतलब हाँ बिल्कुल, यदि उसका चित्र नहीं बन रहा है तो कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, वो कैसे पहचानेंगे, यदि मान लो किसी वस्तु का हमने नाम सुना, आवाज़ सुनते ही उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन रहा है, तो तुरंत लगा दो कि ये संज्ञा है। यदि नहीं बन रहा है तो देखो आके, बिल्कुल। यदि मान लो चित्र नहीं बनता तो कैसे पहचानेंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप क्या लगा कर देखोगे, क्या क्वेश्चन मार्क है एक, क्या प्रश्न चिन्ह लगा के देखो, क्या मतलब मैं कहूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब सॉरी,
ईमानदारी एक शब्द सुन लिया आपने। अब भैया ये भाववाचक संज्ञा होगी। अब ईमानदारी हमने शब्द सुन लिया तो आपके मस्तिष्क में इसका चित्र नहीं बन रहा। आप कंफ्यूजन है कि भैया अब इसका हम वो कैसे करें, क्या बोलते हैं, इसे कैसे पहचानें, संज्ञा है कि नहीं है। देखो वो ऐसे पहचानेंगे, आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्वेश्चन करना उससे कि ईमानदारी क्या है। यदि क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिलता है तो वो संज्ञा है। ईमानदारी क्या है तो उत्तर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उत्तर में आएगा ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति। देखो तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी, है ना। मेरा कहने का मतलब है क्या, बिल्कुल मेरा कहने का मतलब ये है कि संज्ञा की पहचान, मान लो हमने किसी वस्तु का नाम सुना और उसका चित्र बन गया, जैसे मैंने कहा सेब, तो आपके मन में चित्र बन गया, इसका मतलब वो संज्ञा है ना, है ना। आ गया समझ में। और नहीं बन रहा है तो फिर आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या ईमानदारी क्या है ना। आ गया ना समझ में। बिल्कुल आपसे बनेंगे, बेधड़क रहो, लेकिन थोड़ा पढ़ते रहें, स्वयं से भी सीखने की कोशिश करें। और ऐसी कोई सी कोचिंग नहीं बनी जो आपकी जॉब लगवा दे बिना आपकी मेहनत के। मैं नहीं, कोई भी नहीं लगवा सकता। आप सेल्फ भी मेहनत करें और समय दें। पर्याप्त पढ़ाई में घंटे नहीं दे के जाते। हाँ देर लग सकती, हो सकता है हमें रणनीति सही नहीं बन पाए, लेकिन आप बाकायदा पढ़ो। हाँ जो डाउट होंगे वो मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊँ, है ना। आपको स्वयं समय देना पड़ेगा। बिल्कुल जॉब जरूर लगेगी, आप जो चाहोगे वो लगेगी। ठीक है, अब आपने पहचान लिया कि संज्ञा क्या। देखो अब संज्ञा दो प्रकार की होती है। देखो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कैसे होती हैं, कभी सुना है। एक होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या है, मेरी उंगली दर्द कर रही है, थोड़ा अच्छा नहीं मिला रहा है। व्युत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है आप देखेंगे। एक होती है योग रूल, दूसरी होती है यौगिक, सॉरी है ना, एक होती है रूल। देखो रूल का मतलब होता है जिसका खंड ना किया हो। देखो रूल, अब ये जो संज्ञा है दो प्रकार से होती है। एक तो होती है व्युत्पत्ति के आधार पर और एक होती है अर्थ के आधार पर, है ना। देखो व्युत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। रूल में होती है जैसे राम श्याम, जिनका खंड ना हो, क्या ना हो, जिनका खंड ना किया जा सके। यदि उसका खंड कर देंगे, हम तोड़ देंगे तो वो निरार्थक हो जाएगी। ये विशेष रूप से नहीं आती, मैं तो बता रहा हूँ प्रोफेशनल रूप से कि व्युत्पत्ति के आधार पर ऐसी होती है। और यौगिक वो होती है जो दो से मिलकर बनी हो, उसमें पहले ही लिखा है। जैसे मैं कहूँ अपनी पाठशाला, मतलब दो शब्दों से मिलकर बनी हो, योग से बनी हो, जिसके खंड हो सकते हैं, पाठशाला। तीसरी होती है योग रूल। योग रूल वह होती है जिसका इन दोनों के अलावा होती तो वो यौगिक है, होती तो वो यौगिक है, अर्थ रूल हो जाता है। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ जलज, मैं बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए, इस पर विशेष ध्यान दें। देखो जलज का मतलब क्या होगा, जल प्लस जल, जल प्लस जल मतलब जलज, मतलब दो से मिलके बनी है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है इसका, तीसरा रूढ़ ही निकल रहा है, उसका अर्थ है कमल। अर्थात क्या, जल में उत्पन्न होने वाला एक पुष्प, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक, बिल्कुल आ गया ना समझ में। कुछ पूछना है, अरे गजब, अच्छा नहीं बन जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। किसी की कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, है ना। लोग तो आपसे यही कहेंगे। देखो चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी आप एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, ना तो चपरासी छोटा है
और ना ही IAS छोटा है, IAS बड़ा है। सभी इक्वल होते हैं, और जिसकी योग्यता या जिसका एक लक्ष्य हो, मान लो आपका कांस्टेबल है या फिर ऐसा है, आपने कांस्टेबल प्राप्त कर लिया तो आप सफल हो, वो छोटा नहीं होता, याद रखना, है ना। सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं, बिल्कुल। अब वो लोग अलग होते हैं, मान लो वो कह रहे हैं, कहने दो, है ना, क्लास में बात करते हैं, फिर करेंगे इसके बाद, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अर्थ के आधार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 होती है, जो सामान्य रूप से है। मैं इसी पे कह दूं, ऐसे करें तो आप एक तरफ रहेगा मुख्य रूप और एक तरफ रहेगा सामान्य रूप। बिल्कुल, मैं आपको बहुत कोशिश करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल। डाउट आप पूछेंगे क्या, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है ना। मुख्य रूप में आप किस प्रकार से संज्ञा देखेंगे? देखो, मुख्य रूप में आप जो प्रकार देखेंगे संज्ञा का, वो रहेंगे 3। कौन कौन से रहेंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और जो तीसरा रहेगा वो कौन सा रहेगा? भाववाचक। बिल्कुल, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको, बेधड़क रहो। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा रहेगी वो कौन कौन सी रहेंगी? आपको पता ही है, किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करेगी। जातिवाचक समस्त, और भाववाचक भावनाओं या फीलिंग से। तो वो जातिवाचक हो जाएगी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? इसमें 2 और आ जाएंगी। एक आ जाएगा समूहवाचक, बिल्कुल, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इनके डाउट, और एक होता है द्रव्यवाचक। क्लियर? देखो, मैं कह रहा हूं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा वैसे तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन उसी के 2 रूप बता दिए। मुख्य रूप से 3 होती हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। उसी के 2 पार्ट हैं, वो जातिवाचक हैं, याद रखना, नोट डाउन कर लो। और सामान्य रूप से ये 5 ही रहेंगी: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये पूरी रहेंगी, है ना, 5। ये सामान्य रूप है और ये रूप है। आप कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसकी हमने पहचान देख ली, बाकी हम ठीक है। अब बात करते हैं, हम पहली संज्ञा पढ़ेंगे, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल।